बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ देर पहले वीडियो बनाई थी, वो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, ऐसा है कि जो मिर्ज़ा जेलमी साहब हैं, उन्होंने वो बहुत गलत हवाला दिया है कि फ़तह मक्का के दिन वो सूरत नाजिल हुई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरत चलो नाजिल होने को छोड़ो, कि फ़तह मक्का के दिन लोगों ने इस्लाम इस वजह से कबूल किया था। उसका मुराद लोग नहीं है, उसका मुराद सहाबा कराम है। जो वो सहाबा कराम के बारे में ना, वो आपको पता ही है कि वो किन चक्करों में है आजकल। उसका हकीकत, उसकी रियलिटी ये है, क्योंकि ऐसे लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस को थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह समझने वाले ना लोग बैठे हुए हैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपको ऐसे अनाप शनाप बोलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। वो हुआ यूँ था कि जनाब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका कुल जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तबूक के मुकाम पर मौजूद थे। आपको बताया गया कि इस साल हज, क्योंकि तमाम दुनिया में सबका एक ही सीज़न था हज का, जो कि मुसलमानों का भी था, हमारा भी था। जो उनको बताया गया कि मुशरिकीन वगैरह आएंगे बरहना बदन, यानी कि नंगे बदन वो लोग आएंगे, वो तवाफ़ करेंगे काबे का, हज करने के लिए वो आएंगे। चनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जाना पसंद नहीं फरमाया। आपने अमीर हज बनाकर, मनासिक हज सिखाकर, जनाब सैयदना, सैयद कहते हैं सरदार को, सैयदना यानी कि हमारे सरदार, चनाचे हमारे सरदार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, उनको हज का अमीर बनाकर भेजा। आप जा रहे थे रास्ते में, जिस वजह से हुजूर ने उस साल हज करना मुनासिब नहीं समझा, उस वक्त ये आयत नाजिल हो गई, सूरह तौबा की आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक, कि आज के बाद अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बुरात का इजहार करता है, यानी कि आवाज़ारी का, यानी कि घिनौने लोग होते हैं ना, ये इसका मतलब ये है। चनाचे फिर वो ये जब आयत नाजिल हुई तो हमारे आका कुल जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना हज़रत हमारे सरदार अली मुर्तज़ा बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेज दिया कि ये आयतें लेकर जाए। किसी ने हुजूर को पास बैठे हुए, ये आयत जब नाजिल हुई, पास बैठे हुए एक सहाबी रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये आयत आज हज के दिन आज ही पहुंच जानी चाहिए, यानी कि अब सिद्दीक़ अकबर चले गए हैं तो पहुंच जानी चाहिए। चनाचे हुजूर ने जनाब सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पीछे भेज दिया कि ये आयतें जब सिद्दीक़ अकबर ये आयत वो अपना मनासिक हज वगैरह सिखा चुके हैं, तो इन आयतों की तिलावत कर देना और ये दुनिया तक ऐलान पहुंच जाएगा, ये सारे का सारा। ऐसा ही हुआ। जो तो मिर्ज़ा जेलमी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टोटल गलत है। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फ़तह मक्का के दिन बहुत सारे लोगों ने ईमान कबूल किया था, जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार भी मौजूद थे जनाब, जिनमें सैयदना हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी वाइफ हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो भी मौजूद थी। तो इन लोगों ने उस वक्त जो है वो इस्लाम कबूल किया था फ़तह मक्का के दिन। तो जो सूरह तौबा है, जिसका वो मिर्ज़ा साहब ने हवाला दिया हुआ है कि ये ऐसे करके हुआ था, तो लोगों ने कत्ल होने के डर से इस्लाम कबूल कर लिया था, उसने बकवास बकी है, ये उसने टोटल बकवास कहा है। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अलबत्ता उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था फ़तह मक्का के दिन, और इसलिए किया था कि वो हुजूर के करीबी लोग थे, हुजूर के रिश्तेदार थे, करीबी रिश्तेदार थे वो हुजूर के, और तब कोई जवाब से बचता भी नहीं था। और भी बहुत सारे लोगों ने, पूरी दूर दराज दुनिया ने भी इस्लाम कबूल किया था। तो क्या वो लोग मौत के डर से उन्होंने इस्लाम कबूल किया था? हम लोगों ने जो कबूल किया हुआ है, हमने मौत के डर से किया हुआ है। हमने अपने होश हवास से, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, क्योंकि हम लोग जिनकी नस्लों से आ रहे हैं, हमारे जो बड़े हैं, चले दादा परदादा तक को तो हमें नाम पता होगा। इससे पीछे क्या है, अब देखिए हम पाकिस्तान में हैं और वो सऊदी अरेबिया में है, और वो सऊदी अरेबिया वालों के लिए वो हुक्म नाज़िल हुआ था, वहाँ पर रिहाइश पज़ीर लोगों के लिए, यहूद व नसारा वगैरह के लिए, मुशरिकीन के लिए, कुफ़ार के लिए, सब के लिए नाज़िल हुआ था। तो मौत के डर से उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। फ़तह मक्का के दिन बहुत सारे लोगों ने ईमान कबूल कर लिया था, बल्कि ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग बीच में शामिल थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जिन्होंने ये भी कहा था कि चलो अगर इन्होंने मतफ़क़ा कर लिया तो हम ईमान कबूल कर लेंगे। क्योंकि जो
دیہاتی ہوتے ہیں وہ کفر اور نفاق میں پکے ہوتے ہیں، وہ جلدی سے کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے، چاہے وہ کفر ہو چاہے وہ ایمان ہو، وہ کوئی بھی ان کو جو مرضی دلائل دے لو، انہوں نے اپنی ہٹ درمی سے نہیں ہٹنا ہوتا۔ یہ ریئلٹی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ فتح مکہ کے تقریباً 1 سال کے بعد سورۃ توبہ نازل ہوئی تھی، اور یہ نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ ویسے اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن موقع کے لحاظ سے جو اس نے حوالہ دیا ہوا ہے اس کے لحاظ سے نا یہ بنتی ہے۔ اور یہ جو آیتیں 4 نازل ہوئی تھی، اس کے ڈر سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، یہ بعد میں مسئلہ ہوا تھا، یہ والا مسئلہ بعد میں ہوا تھا، فتح مکہ کے 1 سال کے بعد ہوا تھا۔ آج کے بعد آئی ہوپ کہ وہ بولے کا نہیں، اگر بولا تو بولنا تو ہے ہی ہے اس نے، خیر کسی کی زبان کو کون روک سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھٹکنا، اس کی باتیں نہ ماننا۔